क्या कभी आपने यह महसूस किया है कि आपके जीवन में जितने आंसू आए हैं उतने शायद किसी और के हिस्से में नहीं आए? क्या कभी रात के सन्नाटे में आपने ईश्वर से यह प्रश्न किया है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों बार बार मुझे ही टूटना पड़ता है? क्यों हर बार जब मैं संभलने लगती हूं तब जीवन एक नई परीक्षा मेरे सामने खड़ी कर देता है? यदि आपके मन में भी कभी ये प्रश्न उठे हैं तो आज जो बात आप सुनने जा रही हैं वह आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर कभी भी किसी आत्मा को बिना उद्देश्य के कष्ट नहीं देते। जिन आत्माओं के लिए दिव्य योजना बड़ी होती है, जिनके भीतर असाधारण प्रकाश छिपा होता है, उन्हें साधारण परीक्षाओं से नहीं गुजारा जाता। उन्हें मजबूत बनाने के लिए जीवन की कठिन राहों पर चलाया जाता है। इसलिए यदि एक स्त्री ने बहुत रोया है, बहुत सहा है, बहुत बार टूटकर खुद को दोबारा जोड़ा है, तो संभव है कि ईश्वर उसके लिए कोई ऐसा द्वार खोलने वाले हों जिसकी उसने कभी कल्पना भी न की हो। लेकिन इसका एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अधिकांश लोग अपने दुख को दुर्भाग्य मान लेते हैं, जबकि कई बार वही दुख ईश्वर के सबसे बड़े आशीर्वाद की शुरुआत होता है। आज हम इसी रहस्य को समझेंगे और अंत तक बने रहिए, क्योंकि शायद आपको अपने जीवन के उन प्रश्नों का उत्तर मिल जाए जिनका इंतजार आप वर्षों से कर रही हैं। बहुत बार जीवन में ऐसा समय आता है जब एक स्त्री को लगता है कि अब उसके पास सहने की शक्ति नहीं बची। उसने सबके लिए अच्छा किया, सबका साथ दिया, सबकी परवाह की, लेकिन बदले में उसे उपेक्षा मिली, विश्वासघात मिला, अकेलापन मिला। वह सोचती है कि आखिर उसकी गलती क्या थी। वह अपने आंसुओं को छिपाकर मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन भीतर कहीं एक गहरा दर्द लगातार उसे खाता रहता है। यहीं से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। संसार की दृष्टि में दुख केवल दुख है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में दुख एक संदेश है। हर पीड़ा अपने साथ कोई ना कोई शिक्षा लेकर आती है। हर टूटन के पीछे कोई ना कोई निर्माण छिपा होता है। हर अंधेरी रात के पीछे एक नई सुबह प्रतीक्षा कर रही होती है। कल्पना कीजिए कि एक कच्चे सोने का टुकड़ा है। वह साधारण दिखाई देता है, उसके भीतर चमक तो है, लेकिन वह अभी स्पष्ट नहीं है। यदि उसे उसी रूप में छोड़ दिया जाए तो उसकी वास्तविक कीमत कभी सामने नहीं आएगी। इसलिए उसे अग्नि में डाला जाता है। वह तपता है, पिघलता है, उसकी अशुद्धियां बाहर निकलती हैं और फिर एक दिन वही सोना अपनी पूरी चमक के साथ सामने आता है। मनुष्य की आत्मा भी कुछ ऐसी ही होती है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि ईश्वर हमारी आत्मा के भीतर छिपे हुए दिव्य गुणों को जागृत करना चाहते हैं, लेकिन जब तक अहंकार, भय, आसक्ति और सीमित सोच हमारे भीतर रहती है, तब तक वह दिव्यता पूरी तरह प्रकट नहीं हो सकती। इसलिए जीवन की परिस्थितियां हमें तपाती हैं। वे हमें तोड़ती नहीं, बल्कि हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती हैं। कई स्त्रियां यह अनुभव करती हैं कि उन्होंने अपने जीवन में जितना प्रेम दिया, उतना प्रेम उन्हें वापस नहीं मिला। उन्होंने रिश्तों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन फिर भी उन्हें निराशा हाथ लगी। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि उनका विश्वास लोगों से उठने लगता है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब ईश्वर धीरे धीरे उनका ध्यान संसार से हटाकर अपनी ओर ले जा रहे होते हैं। जब तक मनुष्य केवल मनुष्यों पर निर्भर रहता है, तब तक वह बार बार टूटता है, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन ईश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। बहुत बार हम उन दरवाजों को पकड़े रहते हैं जिन्हें ईश्वर बंद कर चुके होते हैं। हम उन्हीं लोगों से उम्मीद करते रहते हैं जो हमारी यात्रा का हिस्सा ही नहीं है। हम उसी दिशा में भागते रहते हैं जहां हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा होता। और जब जीवन हमें वहां से हटाता है तो हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। वास्तव में वही क्षण हमारे लिए कृपा का क्षण होता है, क्योंकि ईश्वर हमें उस स्थान से निकाल रहे होते हैं जहां हमारा विकास रुक गया था। यदि आप अपने अतीत को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि जिन घटनाओं ने आपको सबसे अधिक रुलाया था, उन्हीं घटनाओं ने आपको सबसे अधिक सिखाया भी था। जिन लोगों ने आपको सबसे गहरे घाव दिए, उन्हीं अनुभवों ने आपको अधिक समझदार बनाया। जिन परिस्थितियों ने आपको अकेला छोड़ा, उन्हीं ने आपको अपने भीतर की शक्ति से मिलवाया। उस समय शायद आपको यह समझ नहीं आया होगा, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखने पर आप महसूस कर सकती हैं कि आप पहले जैसी नहीं रहीं। आप अधिक मजबूत हैं, आप अधिक जागरूक हैं, आप अधिक संवेदनशील हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आप पहले से अधिक आध्यात्मिक हो चुकी हैं। यही कारण है कि आध्यात्मिक गुरुओं ने हमेशा कहा है कि पीड़ा को केवल शत्रु मत समझो, उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि कई बार वही पीड़ा तुम्हें उस सत्य तक ले जाती है जिसे सुख कभी नहीं सिखा सकता।
जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब बहुत कम लोग ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन जब हृदय टूटता है, जब आंखों से आंसू बहते हैं, जब सारी उम्मीदें समाप्त होती दिखाई देती हैं, तब मनुष्य भीतर की ओर मुड़ता है। तब वह पहली बार अपने अस्तित्व के गहरे प्रश्न पूछता है। मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? और यहीं से वास्तविक जागरण शुरू होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य दुख नहीं है, बल्कि अपनी दिव्य प्रकृति को भूल जाना है। जब हम स्वयं को केवल शरीर और परिस्थितियों तक सीमित मान लेते हैं, तब हर छोटी घटना हमें हिला देती है। लेकिन जब हम अपनी आत्मा को पहचानना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे हमारी दृष्टि बदलने लगती है। फिर हम समझते हैं कि जीवन केवल बाहरी घटनाओं का नाम नहीं है। जीवन एक आध्यात्मिक विद्यालय है। यहाँ हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आया है। हर व्यक्ति एक शिक्षक है, हर परिस्थिति एक पाठ है और हर आंसू एक संदेश है। कई स्त्रियां वर्षों तक अपने दर्द को अपने भीतर दबाकर रखती हैं। वे बाहर से मजबूत दिखाई देती हैं, लेकिन भीतर से बिखरी हुई होती हैं। वे दूसरों को सांत्वना देती हैं, लेकिन स्वयं सांत्वना के लिए तरसती हैं। वे सबकी समस्याएं सुनती हैं, लेकिन उनकी अपनी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं होता। यदि आप भी ऐसी स्त्री हैं, तो यह जान लीजिए कि ईश्वर आपकी हर भावना को जानते हैं। आपको किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। आपके आंसुओं का हिसाब रखा जा रहा है, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, आपकी खामोश पुकारें भी ब्रह्मांड में खो नहीं रही हैं। दिव्य चेतना हर उस भावना से परिचित है जिसे आपने कभी व्यक्त नहीं किया, और शायद इसी कारण आपको बार बार संभाल लिया गया, जबकि परिस्थितियां ऐसी थीं कि कोई और होता तो टूट जाता। कभी आपने सोचा है कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद आप अभी तक आगे कैसे बढ़ती रहीं? क्यों हर बार गिरने के बाद आप फिर उठ खड़ी हुई? क्यों हर निराशा के बाद भी आपके भीतर कहीं ना कहीं उम्मीद की एक छोटी सी लौ जलती रही? यह केवल आपकी शक्ति नहीं थी, यह ईश्वर की उपस्थिति थी, वह अदृश्य शक्ति जो हर समय आपके साथ थी। जब आपको लगा कि आप अकेली हैं, तब भी वह आपके साथ थी। जब आपको लगा कि सब खत्म हो गया है, तब भी वह आपके लिए एक नया रास्ता तैयार कर रही थी। और शायद आज भी वही शक्ति आपके जीवन में कार्य कर रही है। हो सकता है कि अभी आपको केवल अंधेरा दिखाई दे रहा हो सकता है कि अभी आपके प्रश्नों के उत्तर न मिले हों, हो सकता है कि अभी आपके घाव पूरी तरह भरे ना हों, लेकिन विश्वास रखिए, हर आध्यात्मिक यात्रा में ऐसा समय आता है जब साधक को लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा, और ठीक उसी समय भीतर सबसे गहरा परिवर्तन हो रहा होता है। ईश्वर कभी जल्दबाजी नहीं करते, वे सही समय पर कार्य करते हैं। जिस प्रकार बीज मिट्टी के भीतर लंबे समय तक अदृश्य रहता है, उसी प्रकार ईश्वर की योजना भी कई बार हमारी आंखों से छिपी रहती है। लेकिन अदृश्य होने का अर्थ यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा, भीतर बहुत कुछ हो रहा होता है। आत्मा विकसित हो रही होती है, चेतना विस्तृत हो रही होती है, और एक नया जीवन आकार ले रहा होता है। इसलिए यदि आपने बहुत रोया है, तो अपने आंसुओं को व्यर्थ मत समझिए। यदि आपने बहुत सहा है, तो अपनी पीड़ा को अभिशाप मत मानिए, क्योंकि कई बार वही स्त्री जो आज सबसे अधिक संघर्ष कर रही होती है, कल सबसे अधिक प्रकाश फैलाने वाली बनती है। और शायद ईश्वर अभी आपके जीवन में भी उसी प्रकाश की तैयारी कर रहे हैं। और जब ईश्वर किसी आत्मा को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का निर्णय लेते हैं, तब सबसे पहले वे उसे अकेलेपन के मार्ग से गुजारते हैं। ये बात सुनने में सरल लग सकती है, लेकिन जिसने वास्तविक अकेलापन अनुभव किया है, वही जानता है कि यह कितना गहरा और परिवर्तनकारी अनुभव होता है। अकेलापन केवल लोगों का दूर हो जाना नहीं है। अकेलापन वह स्थिति है जब आपके आसपास लोग होते हुए भी आप स्वयं को अनसुना महसूस करते हैं, जब आपकी बातों को कोई नहीं समझता, जब आपके आंसुओं की भाषा कोई नहीं पढ़ पाता, जब आपके हृदय में उठ रहे तूफानों से संसार अनजान रहता है। बहुत सी स्त्रियां अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर इस अनुभव से गुजरती हैं। वे सबके बीच रहकर भी अकेली हो जाती हैं। वे अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छिपा लेती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई समझेगा नहीं। धीरे धीरे वे अपने भीतर एक ऐसी दुनिया बना लेती हैं जहां केवल वे और उनकी खामोशी रहती है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यही अकेलापन एक दिव्य उपहार बन सकता है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि जब तक मनुष्य बाहरी दुनिया के शोर में उलझा रहता है, तब तक वह अपने भीतर की आवाज नहीं सुन पाता। ईश्वर की सबसे मधुर फुसफुसाहटें अक्सर मौन में सुनाई देती हैं। लेकिन यदि मन हर समय संसार की बातों में उलझा रहे, तो उस दिव्य पुकार को सुनना संभव नहीं होता। यही कारण है कि कई बार जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में ले आता है जहां हमें स्वयं के साथ समय बिताना पड़ता है। शुरुआत में यह बहुत कठिन लगता है, मन बेचैन होता है,
पुरानी यादें सताती हैं, बीते हुए घाव फिर से सामने आने लगते हैं। अधूरे सपने, टूटे हुए रिश्ते, अनकहे शब्द और दबे हुए दर्द सतह पर आने लगते हैं। मनुष्य अक्सर इन सब चीजों से बचने की कोशिश करता है। वह स्वयं से भागता है। लेकिन ईश्वर चाहते हैं कि हम स्वयं का सामना करें, क्योंकि जब तक हम अपने भीतर छिपे हुए भय, दुख और कमजोरियों को स्वीकार नहीं करते, तब तक वास्तविक उपचार संभव नहीं होता। एक स्त्री जो वर्षों तक दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीती रही, जब पहली बार स्वयं के साथ बैठती है, तब उसे महसूस होता है कि उसने अपने लिए कितना कम समय निकाला था। उसने सबकी इच्छाएं पूरी की, सबके लिए त्याग किया, सबको खुश रखने का प्रयास किया, लेकिन स्वयं को जानने का अवसर ही नहीं मिला। अकेलापन उसे पहली बार अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। धीरे धीरे वह समझने लगती है कि उसका मूल्य केवल दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है, उसकी पहचान केवल उसके रिश्तों से नहीं है, उसकी शक्ति केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है। उसके भीतर एक ऐसी आत्मा है जो जन्म से पूर्ण है, पवित्र है और ईश्वर का अंश है। यही वह खोज है जो जीवन बदल देती है। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या लोगों का साथ छोड़ देना है, लेकिन वास्तविक समस्या यह होती है कि हमने स्वयं का साथ छोड़ रखा होता है। हम अपने भीतर की आवाज को अनसुना करते रहते हैं, हम अपनी भावनाओं को दबाते रहते हैं, हम अपनी आत्मा की पुकार को नजरअंदाज करते रहते हैं और फिर एक दिन जीवन हमें रोक देता है। वह हमें मजबूर करता है कि हम रुकें, देखें और समझें। शायद इसी कारण कुछ लोग आपके जीवन से चले गए, शायद इसी कारण कुछ रिश्ते समाप्त हो गए, शायद इसी कारण कुछ योजनाएं पूरी नहीं हुई, क्योंकि यदि वे सब चीजें बनी रहती तो शायद आप कभी स्वयं तक पहुंच ही नहीं पाती। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लगभग हर महान व्यक्ति ने अकेलेपन का अनुभव किया है। उनके जीवन में भी ऐसे समय आए जब उन्हें लगा कि कोई उन्हें नहीं समझता, लेकिन बाद में उन्होंने जाना कि वही समय उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि उसी दौरान उनकी आत्मा परिपक्व हुई, उसी दौरान उनका संबंध ईश्वर से गहरा हुआ, उसी दौरान उन्होंने अपनी वास्तविक शक्ति को पहचाना। और यही प्रक्रिया आज आपके जीवन में भी चल रही हो सकती है। यदि इस समय आप अकेलापन महसूस कर रही हैं, तो इसे केवल अभिशाप मत समझिए। संभव है कि ईश्वर आपको दुनिया से दूर नहीं कर रहे हों, संभव है कि वे आपको अपने और करीब ला रहे हों, संभव है कि वे आपको उस शांति से परिचित कराना चाहते हों जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। संभव है कि वे आपको यह सिखाना चाहते हों कि आपका मूल्य किसी व्यक्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति से निर्धारित नहीं होता। आपका मूल्य इसीलिए है क्योंकि आप ईश्वर की संतान हैं। आपका अस्तित्व स्वयं में महत्वपूर्ण है। आपका जीवन एक उद्देश्य लेकर आया है, और जब यह सत्य भीतर उतरने लगता है, तब अकेलापन धीरे धीरे एकांत में बदल जाता है। अकेलापन दुख देता है, लेकिन एकांत शक्ति देता है। अकेलापन खालीपन पैदा करता है, लेकिन एकांत आत्मा को भर देता है। अकेलापन हमें कमजोर बनाता है, लेकिन एकांत हमें ईश्वर से जोड़ देता है। यही कारण है कि जो स्त्री अकेलेपन की इस अग्नि से गुजर जाती है, वह पहले जैसी नहीं रहती। उसके भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेती है। वह लोगों से प्रेम करती है, लेकिन उनसे चिपकती नहीं। वह संबंध निभाती है, लेकिन स्वयं को खोती नहीं। वह संसार में रहती है, लेकिन उसकी शांति संसार पर निर्भर नहीं रहती। और तब उसके जीवन में एक और गहरा परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि अकेलेपन की परीक्षा के बाद अक्सर टूटन की परीक्षा आती है। यह वह समय होता है जब मनुष्य को लगता है कि उसका पूरा संसार बिखर रहा है। कभी कोई रिश्ता टूट जाता है, कभी कोई सपना टूट जाता है, कभी कोई विश्वास टूट जाता है, और कभी कभी तो स्वयं की बनाई हुई पहचान भी टूटने लगती है। मनुष्य स्वभाव से स्थिरता चाहता है। उसे परिचित चीजें पसंद होती हैं। वह चाहता है कि जो कुछ उसके पास है वह हमेशा वैसा ही बना रहे। लेकिन जीवन परिवर्तन का नाम है, और ईश्वर का कार्य विकास है। यदि कोई चीज आपके विकास में बाधा बन रही हो, तो चाहे वह कितनी ही प्रिय क्यों ना हो, एक दिन उसे बदलना ही पड़ता है। यहीं से टूटन का रहस्य शुरू होता है। जब कोई इमारत बहुत पुरानी हो जाती है और उसकी नींव कमजोर पड़ जाती है, तब केवल रंग रोगन करने से काम नहीं चलता। उसे तोड़ना पड़ता है, नई नींव बनानी पड़ती है, फिर नया निर्माण शुरू होता है। ठीक यही प्रक्रिया आत्मा के स्तर पर भी होती है। कई बार हमारे विश्वास गलत धारणाओं पर आधारित होते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी खुशी किसी विशेष व्यक्ति पर निर्भर है। हम सोचते हैं कि हमारी पहचान किसी पद,
किसी रिश्ते या किसी उपलब्धि से जुड़ी है। हम सोचते हैं कि यदि वह एक चीज चली गई तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब वह चीज सचमुच चली जाती है, तब हमें पता चलता है कि हम अभी भी जीवित हैं, हम अभी भी सांस ले रहे हैं, हम अभी भी आगे बढ़ सकते हैं और हमारे भीतर वह शक्ति मौजूद है जिसका हमें स्वयं अंदाजा नहीं था। यही टूटन का छिपा हुआ वरदान है। वह हमें हमारी झूठी सीमाओं से मुक्त करती है। वह हमें दिखाती है कि हम वास्तव में कौन हैं। बहुत सी स्त्रियां अपने जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक छलांग उसी समय लगाती हैं जब उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब उनका हृदय टूटता है, जब उनकी उम्मीदें बिखरती हैं, जब उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। उसी समय उनके भीतर एक नई चेतना जन्म लेने लगती है, क्योंकि अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। अब वे पहली बार ईश्वर को पूरी तरह पुकारती हैं। अब वे पहली बार बाहरी सहारों को छोड़कर भीतर की शक्ति खोजती हैं। और तब उन्हें पता चलता है कि जो शक्ति वे बाहर ढूंढ रही थीं, वह हमेशा से उनके भीतर मौजूद थी। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य तब तक अपनी वास्तविक शक्ति नहीं पहचानता जब तक जीवन उसे उसकी सीमाओं तक नहीं पहुंचा देता। जब सारी मानवीय संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं, तब दिव्य संभावनाएं प्रकट होने लगती हैं। यही कारण है कि जिन लोगों का जीवन सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण रहा है, वे अक्सर सबसे अधिक प्रकाशवान बनकर उभरते हैं। उन्होंने दर्द देखा होता है, उन्होंने टूटन देखी होती है, उन्होंने निराशा देखी होती है, लेकिन उन्होंने यह भी देखा होता है कि ईश्वर हर बार उन्हें संभाल लेते हैं और यही अनुभव उनके विश्वास को अटूट बना देता है। यदि इस समय आपके जीवन में कुछ टूट रहा है, तो तुरंत यह निष्कर्ष मत निकालिए कि सब कुछ समाप्त हो रहा है। संभव है कि कुछ नया जन्म लेने की तैयारी कर रहा हो। संभव है कि ईश्वर वह सब हटा रहे हों जो अब आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं है। संभव है कि वे आपकी आत्मा के लिए अधिक विशाल, अधिक सुंदर और अधिक अर्थपूर्ण जीवन तैयार कर रहे हों, क्योंकि दिव्य योजना में विनाश कभी अंतिम चरण नहीं होता। विनाश के बाद निर्माण आता है, अंधकार के बाद प्रकाश आता है और टूटन के बाद वह शक्ति आती है जो पहले कभी दिखाई नहीं देती। इसीलिए अपने टूटे हुए टुकड़ों से घबराइए मत। कई बार ईश्वर उन्हीं टुकड़ों से एक ऐसी नई कहानी रचते हैं जो पहले से कहीं अधिक सुंदर होती है। और जब एक स्त्री इस सत्य को समझ लेती है, तब उसके आंसू धीरे धीरे शिकायत से प्रार्थना में बदल जाते हैं। उसका दर्द धीरे धीरे शक्ति में बदल जाता है और उसका भय धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगता है। यहीं से उसके जीवन की दिशा बदलनी शुरू होती है। यहीं से वह भीतर से उठना शुरू करती है और यहीं से ईश्वर उसे उस ऊंचाई के लिए तैयार करने लगते हैं जिसकी कल्पना वह स्वयं भी अभी नहीं कर सकती। और जब एक स्त्री अकेलेपन और टूटन की उन कठिन घाटियों से गुजर चुकी होती है, तब उसके जीवन में एक ऐसा चरण आता है जिसे संसार अक्सर कमजोरी समझ लेता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। यह चरण है उसके आंसुओं का। दुनिया बचपन से हमें सिखाती है कि रोना कमजोरी की निशानी है। जो अधिक रोता है उसे कमजोर माना जाता है। जो अपने दर्द को छिपा लेता है उसे मजबूत कहा जाता है। लेकिन आत्मा के स्तर पर सत्य बिल्कुल अलग है। ईश्वर के सामने बहाए गए सच्चे आंसू कभी कमजोरी नहीं होते। वे हृदय की सबसे पवित्र प्रार्थना होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शब्द समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य इतना थक जाता है कि उसके पास प्रार्थना करने की शक्ति भी नहीं बचती। वह नहीं जानता कि क्या कहे, कैसे कहे, किससे कहे। तब केवल आंसू बहते हैं और वही आंसू वह भाषा बन जाते हैं जिसे ईश्वर बिना किसी अनुवाद के समझ लेते हैं। कितनी ही रातें ऐसी रही होंगी जब आपने तकिए में चेहरा छिपाकर रोया होगा। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी को अपने दर्द के बारे में नहीं बताया, लेकिन भीतर ही भीतर टूटती रहीं। कितनी बार आपने लोगों के सामने मुस्कुराने की कोशिश की होगी जबकि आपका हृदय रो रहा था। उस समय आपको लगा होगा कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन आध्यात्मिक सत्य यह है कि ईश्वर देख रहे थे। वह हर वह आंसू देख रहे थे जो आपकी आंखों से गिरा। वह हर वह आह सुन रहे थे जो आपके हृदय से निकली। वह हर वह पीड़ा महसूस कर रहे थे जिसे आपने दुनिया से छिपा कर रखा। मनुष्य की दृष्टि सीमित है, लेकिन दिव्य चेतना की दृष्टि असीमित है। वह केवल हमारे शब्द नहीं सुनती, वह हमारी भावनाओं को भी पढ़ती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब हृदय पूरी सच्चाई के साथ ईश्वर को पुकारता है, तब वह पुकार कभी अनसुनी नहीं जाती। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य तुरंत परिणाम चाहता है।
वह आज प्रार्थना करता है और कल उत्तर चाहता है। वह आज रोता है और कल परिवर्तन देखना चाहता है। लेकिन ईश्वर समय के अनुसार नहीं, चेतना के अनुसार कार्य करते हैं। वे केवल परिस्थितियां नहीं बदलते, वे आत्मा को भी बदलते हैं। और आत्मा का परिवर्तन धीरे धीरे होता है। हर आंसू के साथ भीतर कुछ पिघलता है। हर पीड़ा के साथ कोई पुराना अहंकार टूटता है। हर निराशा के साथ कोई झूठा सहारा छूटता है। और धीरे धीरे आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंचने लगती है। यदि आपने ध्यान दिया हो तो पाएंगे कि वर्षों पहले जो बातें आपको बहुत परेशान करती थीं, आज उनका प्रभाव पहले जैसा नहीं है। पहले जहां छोटी सी आलोचना भी आपको हिला देती थी, आज आप अधिक शांत हैं। पहले जहां किसी का दूर हो जाना आपको तोड़ देता था, आज आप उसे स्वीकार कर पाती हैं। पहले जहां हर असफलता आपको निराश कर देती थी, आज आप उससे सीख लेती हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं आया, यह आपके आंसुओं की साधना का परिणाम है। हर पीड़ा ने आपको थोड़ा और परिपक्व बनाया। हर संघर्ष ने आपको थोड़ा और गहरा बनाया। हर कठिनाई ने आपको थोड़ा और जागरूक बनाया। इसीलिए कभी कभी ईश्वर तुरंत हमारी समस्याएं दूर नहीं करते, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल हमें आराम देना नहीं होता। उनका उद्देश्य हमें विकसित करना होता है। कल्पना कीजिए कि एक छोटा बच्चा चलना सीख रहा है। यदि वह गिरने लगे और उसकी मां हर बार उसे जमीन छूने से पहले ही पकड़ ले, तो वह कभी चलना नहीं सीखेगा। उसे गिरना होगा, उसे संतुलन सीखना होगा, उसे अपने पैरों की शक्ति पहचाननी होगी। उसी प्रकार ईश्वर भी कई बार हमें जीवन की परिस्थितियों से गुजरने देते हैं। वे हमें छोड़ते नहीं, वे केवल हमें मजबूत बनने का अवसर देते हैं। और जब एक स्त्री अपने आंसुओं के बीच भी विश्वास बनाए रखती है, तब उसके भीतर कुछ बहुत मूल्यवान जन्म लेने लगता है। वह है आध्यात्मिक धैर्य। धैर्य केवल प्रतीक्षा करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है प्रतीक्षा करते समय भी विश्वास बनाए रखना। जब उत्तर दिखाई ना दे तब भी भरोसा रखना। जब रास्ता स्पष्ट न हो तब भी आगे बढ़ते रहना। जब परिस्थितियां विपरीत हों तब भी ईश्वर की योजना पर विश्वास करना। यही वह गुण है जो साधारण लोगों और आध्यात्मिक रूप से जागृत लोगों के बीच अंतर पैदा करता है। क्योंकि अधिकांश लोग तब तक विश्वास करते हैं जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा हो। लेकिन जो आत्माएं वास्तव में महान बनती हैं, वे अंधकार में भी विश्वास बनाए रखती हैं। और यही कारण है कि उनके जीवन में अंततः चमत्कार घटित होते हैं। लेकिन यहां एक और गहरा रहस्य छिपा है। हर पीड़ा केवल कर्मों का परिणाम नहीं होती। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। बहुत लोग मानते हैं कि जो भी दुख जीवन में आता है वह केवल पिछले कर्मों का फल है। कर्म का सिद्धांत सत्य है, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। इसके साथ एक और शक्ति कार्य करती है, जिसे आध्यात्मिक परंपराओं में कृपा कहा गया है। कृपा का अर्थ है ईश्वर का विशेष स्पर्श। कृपा का अर्थ है वह दिव्य हस्तक्षेप जो आत्मा को ऊपर उठाने के लिए आता है। कई बार जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं, वे दंड नहीं होती, वे कृपा होती हैं। पहली बार यह बात सुनकर मन आश्चर्यचकित हो सकता है। दुख कृपा कैसे हो सकता है? लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं तब यह सत्य स्पष्ट होने लगता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक ऐसे रास्ते पर चल रहा है जो अंततः उसे गहरे अंधकार में ले जाएगा। वह उस दिशा में इतना आगे बढ़ चुका है कि उसे वापस लौटना अच्छा नहीं लगता। तब यदि कोई उसे रोक दे, उसका रास्ता बदल दे, उसकी योजनाएं विफल कर दे, तो उस समय उसे यह सब बुरा लगेगा। लेकिन बाद में वह समझेगा कि उसे बचाया जा रहा था। जीवन में भी कई बार ऐसा ही होता है। कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होती, कुछ रिश्ते नहीं बचते, कुछ अवसर हाथ से निकल जाते हैं, कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं। उस समय हम रोते हैं, शिकायत करते हैं और सोचते हैं कि ईश्वर ने हमारी बात नहीं सुनी। लेकिन वर्षों बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तब समझ आता है कि वही घटना हमारे लिए वरदान थी। यदि वह इच्छा पूरी हो जाती तो शायद हम गलत दिशा में चले जाते। यदि वह रिश्ता बना रहता तो शायद हम अपनी आत्मा की आवाज कभी नहीं सुन पाते। यदि वह अवसर मिल जाता तो शायद हम अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाते। यही कृपा का रहस्य है। कृपा हमेशा वैसी नहीं दिखती जैसी हम कल्पना करते हैं। कई बार कृपा आशीर्वाद के रूप में आती है और कई बार कृपा एक कठिन परीक्षा के रूप में आती है। लेकिन उसका उद्देश्य हमेशा एक ही होता है, आत्मा को ऊंचा उठाना। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर हमारी बाहरी इच्छाओं से अधिक हमारी आत्मा की उन्नति की चिंता करते हैं। हम तत्काल सुख चाहते हैं, लेकिन ईश्वर शाश्वत आनंद देना चाहते हैं। हम छोटी सफलताएं चाहते हैं, लेकिन ईश्वर हमें हमारे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए कई बार जीवन में ऐसा खालीपन महसूस होता है जिसे कोई व्यक्ति, कोई वस्तु और कोई उपलब्धि भर नहीं पाती। बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है। लोग आपकी प्रशंसा करते हैं,
परिस्थितियां सामान्य दिखती हैं, लेकिन भीतर कहीं एक अजीब सी कमी महसूस होती है। एक ऐसा शून्य जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है। बहुत लोग इस शून्य को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें और धन चाहिए, और सफलता चाहिए, और संबंध चाहिए, और उपलब्धियां चाहिए, लेकिन चाहे वे कितना भी प्राप्त कर लें, भीतर का खालीपन बना रहता है। क्यों? क्योंकि वह खालीपन वास्तव में किसी सांसारिक चीज की कमी नहीं है। वह ईश्वर की उपस्थिति की प्यास है। वह आत्मा की पुकार है। वह भीतर से उठती हुई वह चाह है जो हमें हमारे स्रोत तक वापस ले जाना चाहती है। और जब यह प्यास जागती है, तब मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में शुरू होती है। तब प्रार्थना केवल मांगने का माध्यम नहीं रहती, वह जुड़ने का माध्यम बन जाती है। तब ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं रहता, वह आत्मा का भोजन बन जाता है। तब ईश्वर केवल एक विचार नहीं रहते, वे एक जीवित अनुभव बनने लगते हैं। और यही वह परिवर्तन है जो उन स्त्रियों के जीवन में आता है जिन्हें ईश्वर बहुत ऊंचा उठाने वाले होते हैं। उनके आंसू धीरे धीरे शिकायत से समर्पण में बदल जाते हैं। उनका दर्द धीरे धीरे ज्ञान में बदल जाता है। उनका अकेलापन धीरे धीरे ईश्वर की निकटता में बदल जाता है। और उनका खालीपन धीरे धीरे दिव्य उपस्थिति से भरने लगता है। उन्हें महसूस होने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी हुआ उसका कोई ना कोई उद्देश्य था। कुछ भी व्यर्थ नहीं था। कोई आंसू व्यर्थ नहीं गया, कोई संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, कोई प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई। सब कुछ उन्हें उसी दिशा में ले जा रहा था जहां उनकी आत्मा को पहुंचना था। और जब यह समझ भीतर उतरने लगती है, तब एक स्त्री के जीवन में ऐसी शक्ति जन्म लेती है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति छीन नहीं सकती। क्योंकि अब उसका विश्वास परिस्थितियों पर आधारित नहीं रहता, अब उसका विश्वास ईश्वर पर आधारित होता है। और यही विश्वास आने वाले समय में उसके जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन का आधार बनने वाला होता है। और जब एक स्त्री अपने आंसुओं को स्वीकार कर लेती है, अपने अकेलेपन को समझ लेती है, अपनी टूटन को ईश्वर की योजना का हिस्सा मानने लगती है और कृपा के रहस्य को पहचानना शुरू कर देती है, तब उसके भीतर एक ऐसा परिवर्तन जन्म लेता है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी पूरी चेतना को बदल देता है। यही वह क्षण होता है जब उसकी छिपी हुई शक्ति जागने लगती है। अधिकांश लोगों को लगता है कि शक्ति का अर्थ है कभी ना रोना, कभी ना टूटना, कभी ना डरना। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति का अर्थ कुछ और ही है। आध्यात्मिक शक्ति का अर्थ है रोने के बाद भी उठ खड़ा होना, टूटने के बाद भी प्रेम करना, निराशा के बाद भी विश्वास बनाए रखना, अंधकार के बीच भी प्रकाश की संभावना को देख पाना। यही वास्तविक शक्ति है। और यह शक्ति किसी पुस्तक को पढ़कर नहीं आती, यह शक्ति अनुभवों से आती है, यह शक्ति संघर्षों से आती है, यह शक्ति उन रातों से आती है जब किसी ने आपका हाथ नहीं पकड़ा, लेकिन फिर भी आप अगले दिन उठी और जीवन का सामना किया। कई बार एक स्त्री को स्वयं भी यह एहसास नहीं होता कि वह कितनी मजबूत हो चुकी है। वह अभी भी अपने घावों को देख रही होती है, वह अभी भी अपने दर्द को महसूस कर रही होती है, वह अभी भी अपने अतीत को याद कर रही होती है। लेकिन ईश्वर उसके भीतर कुछ और ही देख रहे होते हैं। वे उस आत्मा को देख रहे होते हैं जो हर परीक्षा के साथ और अधिक प्रकाशमान हो रही है। वे उस चेतना को देख रहे होते हैं जो हर कठिनाई के साथ और अधिक विस्तृत हो रही है। वे उस शक्ति को देख रहे होते हैं जो अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुई है। जैसे एक बीज के भीतर विशाल वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही हर आत्मा के भीतर असाधारण सामर्थ्य छिपी होती है। लेकिन बीज को वृक्ष बनने से पहले मिट्टी के भीतर रहना पड़ता है। उसे अंधकार सहना पड़ता है, उसे धैर्य रखना पड़ता है, उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यदि वह अधीर हो जाए और समय से पहले बाहर आने की कोशिश करे तो उसका विकास रुक जाएगा। ठीक यही नियम आत्मा पर भी लागू होता है। कई स्त्रियां जीवन के कठिन समय में सोचती हैं कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन कई बार वही समय उनके भीतर की सबसे बड़ी शक्ति को जन्म दे रहा होता है। जब सब कुछ आसानी से मिल जाता है, तब मनुष्य अपनी सीमाओं को नहीं पहचानता, लेकिन जब परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण होती हैं, तब भीतर सोई हुई क्षमताएं जागने लगती हैं। कभी आपने ध्यान दिया है कि संकट के समय आप वह सब कर लेती हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी? जब जीवन सरल था, तब आपको अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं था, लेकिन जब कठिनाइयां आईं, तब आपने देखा कि आपके भीतर कितनी सहनशीलता है, कितना धैर्य है, कितनी करुणा है, कितनी दृढ़ता है। यही छिपी हुई शक्ति है और यही वह उपहार है जो संघर्ष आत्मा को देता है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी आत्मा को ऐसी परीक्षा नहीं देते जिसे वह पार न कर सके। यदि कोई चुनौती आपके जीवन में आई है, तो इसका अर्थ है
कि उसके पार जाने की क्षमता भी आपके भीतर मौजूद है। समस्या केवल यह है कि आपको अभी उस क्षमता का पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन ईश्वर जानते हैं। इसीलिए वे आपको आगे बढ़ाते रहते हैं, इसीलिए वे आपको हार मानने नहीं देते। इसीलिए सबसे अंधेरे समय में भी आपके भीतर उम्मीद की एक छोटी सी लौ जलती रहती है। वह लौ आपकी नहीं है, वह दिव्य उपस्थिति की निशानी है। कई बार आप सोचती हैं कि अब और नहीं सहा जाएगा, लेकिन फिर भी आप सह लेती हैं। कई बार लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ जाती हैं। कई बार लगता है कि सब समाप्त हो गया, लेकिन फिर जीवन एक नया द्वार खोल देता है। यह संयोग नहीं है, यह उस शक्ति का कार्य है जो आपके भीतर निरंतर सक्रिय है। धीरे धीरे यह शक्ति आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बनने लगती है। अब आप पहले जैसी नहीं रहती। अब छोटी छोटी बातें आपको विचलित नहीं करती। अब हर आलोचना आपको तोड़ नहीं पाती। अब हर असफलता आपको रोक नहीं पाती, क्योंकि आपने जीवन की बड़ी परीक्षाएं देखी हैं, और जिसने बड़ी आंधियां झेली हों वह छोटी हवाओं से नहीं डरता। यही कारण है कि जिन स्त्रियों ने सबसे अधिक दर्द सहा होता है, वे अक्सर दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती हैं। उनके शब्दों में गहराई होती है, उनकी आंखों में समझ होती है, उनके व्यवहार में करुणा होती है, क्योंकि उन्होंने जीवन को केवल पढ़ा नहीं होता, उन्होंने उसे जिया होता है। उन्होंने अंधकार देखा होता है, इसलिए वे प्रकाश की कीमत समझती हैं। उन्होंने अकेलापन देखा होता है, इसलिए वे प्रेम का महत्व जानती हैं। उन्होंने टूटन देखी होती है, इसलिए वे उपचार की शक्ति को पहचानती हैं, और यही सब उन्हें विशेष बनाता है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है। जब आत्मा के भीतर शक्ति जागती है, तब भी उसे तुरंत फल नहीं मिलता। यहीं पर अधिकांश लोग अधीर हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि अब तो सब बदल जाना चाहिए, अब तो जीवन आसान हो जाना चाहिए, अब तो प्रार्थनाओं का उत्तर मिल जाना चाहिए। लेकिन ईश्वर की घड़ी मनुष्य की घड़ी से अलग चलती है। यही दिव्य समय का सिद्धांत सामने आता है। दुनिया में हर चीज का एक समय होता है। सूर्योदय का समय, सूर्यास्त का समय, ऋतुओं का समय, बीज बोने का समय, फल आने का समय। यदि कोई किसान आज बीज बोकर कल फल मांगने लगे तो क्या होगा? वह निराश होगा, क्योंकि प्रकृति अपने नियमों के अनुसार चलती है। उसे जल्दबाजी पसंद नहीं। उसी प्रकार ईश्वर भी अपने समय के अनुसार कार्य करते हैं। हम अक्सर केवल वर्तमान देखते हैं, लेकिन ईश्वर संपूर्ण चित्र देखते हैं। हम केवल एक घटना देखते हैं, वे पूरी यात्रा देखते हैं। हम केवल अपनी इच्छा देखते हैं, वे आत्मा का उद्देश्य देखते हैं। इसीलिए कई बार प्रार्थनाओं का उत्तर देर से मिलता है। देर इसलिए नहीं कि ईश्वर ने सुना नहीं, देर इसलिए क्योंकि अभी समय पूरा नहीं हुआ। कई बार हम उस चीज के लिए तैयार नहीं होते जिसकी हम मांग कर रहे होते हैं। यदि वह चीज हमें समय से पहले मिल जाए तो वह हमारे लिए आशीर्वाद के बजाय बोझ बन सकती है। इसलिए ईश्वर पहले हमें तैयार करते हैं, पहले हमारी चेतना का विस्तार करते हैं, पहले हमारे भीतर धैर्य, समझ और परिपक्वता विकसित करते हैं, और फिर सही समय आने पर द्वार खोलते हैं। यदि आप अपने जीवन को देखें तो शायद आपको भी ऐसे अनुभव याद आएंगे। कुछ चीजें थीं जिन्हें आप बहुत पहले चाहती थीं, उस समय वे नहीं मिली। आप रोईं, आपने शिकायत की, आपने सोचा कि ईश्वर आपकी नहीं सुन रहे। लेकिन बाद में जब वही चीज सही समय पर मिली, तब आपको समझ आया कि पहले मिल जाती तो शायद आप उसे संभाल नहीं पाती। यही दिव्य समय की सुंदरता है। वह कभी जल्दी नहीं करता, वह कभी देर भी नहीं करता, वह बिल्कुल सही क्षण चुनता है। लेकिन इस प्रतीक्षा के दौरान सबसे बड़ी परीक्षा होती है विश्वास बनाए रखना। यही अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, वे सोचते हैं कि उनकी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं, वे सोचते हैं कि ईश्वर ने उन्हें भूल दिया है। लेकिन सत्य इसके बिल्कुल विपरीत होता है। कई बार सबसे अधिक कार्य उसी समय हो रहा होता है जब बाहर से कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं देता। बीज जब मिट्टी के भीतर होता है तब बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर जड़ें विकसित हो रही होती हैं। उसी प्रकार जब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अभी तक दिखाई नहीं देता, तब भी भीतर बहुत कुछ घट रहा होता है। आपकी आत्मा तैयार हो रही होती है, आपकी चेतना विकसित हो रही होती है, आपका विश्वास मजबूत हो रहा होता है, और वह भविष्य आकार ले रहा होता है जिसे अभी आपकी आंखें नहीं देख पा रही हैं। इसीलिए यदि इस समय आप प्रतीक्षा में हैं तो निराश मत होइए। यदि आपके जीवन में अभी भी कुछ प्रश्न अनुत्तरित हैं तो घबराइए मत। यदि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अभी तक नहीं मिला तो विश्वास मत खोइए, क्योंकि ईश्वर मौन में भी कार्य करते हैं। वे अदृश्य रूप से भी मार्ग बनाते हैं। वे बंद दरवाजों के पीछे भी नई संभावनाएं तैयार करते हैं, और जब उनका समय आता है
तब ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिन्हें देखकर मनुष्य स्वयं आश्चर्यचकित रह जाता है। अचानक परिस्थितियां बदलने लगती हैं, अचानक रास्ते खुलने लगते हैं, अचानक वे उत्तर मिलने लगते हैं जिनकी वर्षों से प्रतीक्षा थी। लेकिन वास्तव में वह सब अचानक नहीं होता। उसके पीछे वर्षों की तैयारी होती है, वर्षों की प्रार्थना होती है, वर्षों का धैर्य होता है, वर्षों का विश्वास होता है। और तब आत्मा समझती है कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। हर क्षण का एक उद्देश्य था, हर देरी के पीछे एक कारण था, हर बंद दरवाजे के पीछे एक बड़ी योजना थी। और तब एक स्त्री के भीतर गहरा संतोष जन्म लेता है। वह जान जाती है कि उसे जीवन को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं, उसे केवल विश्वास बनाए रखना है, उसे केवल अपना कर्म करना है, उसे केवल ईश्वर के साथ चलते रहना है। क्योंकि जो आत्मा दिव्य समय पर भरोसा करना सीख लेती है, वह चिंता से मुक्त होने लगती है। वह जानती है कि जो उसके लिए है वह सही समय पर अवश्य आएगा, और जो उसके लिए नहीं है उसे पकड़कर रखने का कोई लाभ नहीं। यही समझ उसे और अधिक शांत बनाती है, यही समझ उसे और अधिक शक्तिशाली बनाती है, और यही समझ उसे उस अगले चरण के लिए तैयार करती है जहां ईश्वर उसके जीवन से उन लोगों और परिस्थितियों को हटाना शुरू करते हैं जो अब उसकी आध्यात्मिक यात्रा के अनुकूल नहीं रह गए हैं। और जब एक स्त्री अपने भीतर जाग रही शक्ति को पहचानने लगती है, जब वह धैर्य और दिव्य समय के रहस्य को समझने लगती है, तब उसके जीवन में एक ऐसा चरण आता है जो बाहर से देखने पर बहुत दर्दनाक लगता है, लेकिन भीतर से वह एक महान परिवर्तन की तैयारी होता है। यह वह समय होता है जब ईश्वर उसके जीवन से कुछ लोगों, कुछ परिस्थितियों और कुछ पुरानी ऊर्जाओं को हटाना शुरू करते हैं। अधिकांश लोग इस प्रक्रिया को हानि समझते हैं। उन्हें लगता है कि उनका संसार उनसे छिन रहा है, उन्हें लगता है कि लोग बदल गए हैं, उन्हें लगता है कि रिश्ते टूट रहे हैं, उन्हें लगता है कि जीवन पहले जैसा क्यों नहीं रहा। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो कई बार जो जा रहा होता है वह वास्तव में आपके मार्ग से हटाया जा रहा होता है, ताकि आप वहां पहुंच सकें जहां आपको पहुंचना है। ईश्वर जब किसी आत्मा को ऊपर उठाने का निर्णय लेते हैं, तब वे केवल उसे आशीर्वाद ही नहीं देते, बल्कि उसके आसपास के वातावरण को भी बदलते हैं। क्योंकि यदि चेतना बदल जाए और वातावरण वही पुराना बना रहे तो आत्मा की प्रगति रुक सकती है। कल्पना कीजिए कि एक पक्षी उड़ना सीख चुका है, लेकिन वह अभी भी उसी छोटे पिंजरे में रह रहा है जिसमें वह बचपन से बंद था। उसकी क्षमता बढ़ चुकी है, लेकिन उसका वातावरण नहीं बदला। तब क्या होगा? उसकी उड़ान सीमित हो जाएगी। इसी प्रकार जब आपकी आत्मा विकसित होने लगती है, तब ईश्वर आपके जीवन में भी परिवर्तन लाते हैं। कई बार कुछ लोग अचानक दूर हो जाते हैं, कुछ रिश्ते धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, कुछ मित्रताएं पहले जैसी नहीं रहती, कुछ संबंध जिन पर आपने वर्षों तक भरोसा किया था वे भी बदल जाते हैं। उस समय बहुत दर्द होता है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से जुड़ाव चाहता है। वह उन लोगों को अपने पास रखना चाहता है जिनके साथ उसने जीवन का एक हिस्सा बिताया है। लेकिन हर व्यक्ति हमारी पूरी यात्रा का हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग केवल एक अध्याय के लिए आते हैं, कुछ लोग एक शिक्षा देने आते हैं, कुछ लोग हमें हमारी शक्ति दिखाने आते हैं, कुछ लोग हमें यह सिखाने आते हैं कि हमें क्या स्वीकार नहीं करना चाहिए, और कुछ लोग केवल इतना सिखाने आते हैं कि हमारा वास्तविक सहारा केवल ईश्वर है। जब उनका कार्य पूरा हो जाता है तब जीवन उन्हें आगे बढ़ा देता है, लेकिन हम अक्सर जाने नहीं देना चाहते। हम पुराने दरवाजों को पकड़े रहते हैं। हम उन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं जो पहले ही हमारे जीवन से जा चुके होते हैं। हम उन रिश्तों को बचाने का प्रयास करते हैं जिनमें अब आत्मा का विकास नहीं बचा होता, और इसी कारण हमारा दर्द बढ़ता जाता है। आध्यात्मिक परिपक्वता का एक बड़ा संकेत यह है कि मनुष्य यह स्वीकार करना सीख जाए कि हर व्यक्ति स्थायी नहीं होता, हर रिश्ता अनंत नहीं होता, हर साथ जीवन भर का नहीं होता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह रिश्ता व्यर्थ था। उसने अपना कार्य किया, उसने कुछ सिखाया, उसने हमें बदला, और अब वह अध्याय पूरा हो गया। बहुत सी स्त्रियां वर्षों तक किसी ऐसे व्यक्ति की याद में रोती रहती हैं जो उनकी यात्रा का हिस्सा ही नहीं था। वे बार बार वही प्रश्न पूछती हैं, उसने ऐसा क्यों किया? वह मुझे छोड़कर क्यों चला गया? उसने मेरी कद्र क्यों नहीं की? लेकिन कई बार सही प्रश्न यह नहीं होता कि वह क्यों गया। सही प्रश्न यह होता है कि उसने मुझे क्या सिखाया। क्योंकि जब तक हम शिक्षा नहीं समझते तब तक दर्द बना रहता है, और जैसे ही शिक्षा समझ में आ जाती है, दर्द धीरे धीरे ज्ञान में बदलने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जीवन में कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। हर घटना आत्मा को कुछ न कुछ सिखाने आती है।
यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया और चला गया, तो संभव है कि उसका कार्य आपको किसी महत्वपूर्ण सत्य से परिचित कराना था। शायद उसने आपको आत्मसम्मान सिखाया, शायद उसने आपको सीमाएं निर्धारित करना सिखाया, शायद उसने आपको स्वयं से प्रेम करना सिखाया, शायद उसने आपको यह दिखाया कि आप जितना सोचती थीं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। और जब आप इस दृष्टि से जीवन को देखना शुरू करती हैं, तब जाने वाले लोगों के प्रति आपका दृष्टिकोण बदलने लगता है। आप उन्हें दोष देना छोड़ देती हैं, आप उन्हें पकड़ कर रखना छोड़ देती हैं, आप उन्हें आशीर्वाद देकर आगे बढ़ना सीख जाती हैं। यही स्वतंत्रता है, यही आध्यात्मिक मुक्ति है। लेकिन जब जीवन से लोग हटते हैं, तब केवल बाहरी खालीपन नहीं आता। उस समय एक और बड़ी परीक्षा शुरू होती है। यह परीक्षा है विश्वास की, क्योंकि जब तक सब कुछ हमारे अनुसार चल रहा होता है, तब तक विश्वास करना आसान होता है। जब परिवार साथ हो, तब विश्वास आसान है। जब परिस्थितियां अनुकूल हों, तब विश्वास आसान है। जब जीवन में सफलता हो, तब विश्वास आसान है। लेकिन जब सब कुछ विपरीत दिखाई दे, तब क्या होगा? जब प्रार्थनाओं का उत्तर न मिले, तब क्या होगा? जब रास्ता दिखाई न दे, तब क्या होगा? जब जीवन बार बार आपकी अपेक्षाओं के विपरीत चले, तब क्या होगा? यही विश्वास की वास्तविक परीक्षा शुरू होती है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि विश्वास का अर्थ केवल ईश्वर में भरोसा करना है, लेकिन सच्चा विश्वास उससे कहीं गहरा है। सच्चा विश्वास तब जन्म लेता है जब आपके पास कोई प्रमाण नहीं होता, फिर भी आप भरोसा बनाए रखते हैं। जब आपके सामने अंधेरा हो, फिर भी आप प्रकाश की संभावना देखते हैं। जब कुछ भी स्पष्ट न हो, फिर भी आप आगे बढ़ते रहते हैं। यही वह स्थिति है जिसमें आत्मा का सबसे बड़ा विकास होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक लंबे अंधेरे सुरंग से गुजर रही हैं। चारों ओर अंधकार है, आपको अंत दिखाई नहीं दे रहा, आपको नहीं पता कि बाहर निकलने में कितना समय लगेगा। लेकिन यदि आप चलती रहती हैं, तो एक दिन आप प्रकाश तक पहुंच जाएंगी। समस्या तब होती है जब मनुष्य बीच रास्ते में रुक जाता है। वह सोचता है कि शायद कोई प्रकाश है ही नहीं, शायद यह सुरंग कभी समाप्त नहीं होगी, और वह हार मान लेता है। जीवन में भी यही होता है। कई लोग अपने चमत्कार से कुछ कदम पहले हार मान लेते हैं। वे अपनी सबसे बड़ी सफलता से पहले रुक जाते हैं। वे अपने उत्तर मिलने से पहले विश्वास खो देते हैं। और यही कारण है कि आध्यात्मिक गुरुओं ने हमेशा धैर्य और विश्वास पर इतना जोर दिया है, क्योंकि ईश्वर का कार्य अक्सर हमारी समझ से परे होता है। हम केवल वर्तमान क्षण देखते हैं, लेकिन वे पूरी यात्रा देख रहे होते हैं। हम केवल एक समस्या देखते हैं, वे उसके पीछे छिपा हुआ अवसर देख रहे होते हैं। हम केवल अपना दर्द देखते हैं, वे उससे जन्म लेने वाली शक्ति देख रहे होते हैं। यही कारण है कि कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम उस समय समझ नहीं पाते। हम पूछते हैं क्यों, लेकिन उत्तर नहीं मिलता। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन मौन मिलता है। हम प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन कुछ बदलता हुआ दिखाई नहीं देता। और यही विश्वास की अंतिम परीक्षा शुरू होती है। क्या आप तब भी ईश्वर पर भरोसा रखेंगी जब उत्तर न मिले? क्या आप तब भी प्रार्थना करेंगी जब परिस्थितियां न बदलें? क्या आप तब भी आगे बढ़ेंगी जब रास्ता स्पष्ट न हो? यदि हां, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा एक नई ऊंचाई पर पहुंच रही है, क्योंकि विश्वास का सबसे शुद्ध रूप वही है जो परिस्थितियों पर आधारित नहीं होता, वह परिणामों पर आधारित नहीं होता, वह केवल ईश्वर की उपस्थिति पर आधारित होता है। धीरे धीरे यह विश्वास आपके भीतर जड़ें जमाने लगता है। अब आप हर घटना से नहीं डरती, अब आप हर परिवर्तन से नहीं घबराती, अब आप हर कठिनाई को अंत नहीं मानती, क्योंकि आपने बार बार देखा है कि ईश्वर ने आपको पहले भी संभाला था, और यदि उन्होंने पहले संभाला था तो आगे भी संभालेंगे। यही अनुभव विश्वास को अटूट बनाता है, और जब विश्वास अटूट हो जाता है, तब जीवन में एक अद्भुत शांति आने लगती है। बाहर परिस्थितियां अभी भी चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, लोग अभी भी आपको समझ ना पाएं, प्रतीक्षा अभी भी जारी हो सकती है, लेकिन भीतर एक स्थिरता जन्म लेने लगती है। एक ऐसी शांति जो बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं होती, एक ऐसा भरोसा जो परिस्थितियों के बदलने से नहीं बदलता, एक ऐसी शक्ति जो किसी व्यक्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति से प्रभावित नहीं होती। और तब आत्मा धीरे धीरे उस अवस्था में प्रवेश करती है जहां वह समझने लगती है कि ईश्वर वास्तव में उसे किस दिशा में ले जा रहे हैं। उसे महसूस होने लगता है कि उसका दर्द केवल दर्द नहीं था, उसका अकेलापन केवल अकेलापन नहीं था, उसकी प्रतीक्षा केवल प्रतीक्षा नहीं थी।
यह सब एक बड़ी तैयारी का हिस्सा था, एक ऐसी तैयारी जो उसे उस जीवन के लिए योग्य बना रही थी जिसे ईश्वर ने उसके लिए चुना है। और जब यह समझ भीतर उतरने लगती है, तब उसकी आंखों में एक नया प्रकाश दिखाई देने लगता है। अब वह केवल जीवित नहीं रहती, अब वह जागृत होकर जीने लगती है। और यही जागृति उसे उस अगले चरण की ओर ले जाती है, जहां उसकी आत्मा का वास्तविक सौंदर्य और दिव्य प्रकाश दुनिया के सामने प्रकट होने लगता है। और जब एक स्त्री विश्वास की उस अग्नि परीक्षा को पार कर लेती है, जब वह परिस्थितियों से अधिक ईश्वर पर भरोसा करना सीख लेती है, तब उसके भीतर एक ऐसा परिवर्तन होने लगता है जिसे संसार तुरंत नहीं देख पाता, लेकिन जिसकी आभा धीरे धीरे उसके पूरे व्यक्तित्व में दिखाई देने लगती है। यह परिवर्तन बाहरी नहीं होता, यह भीतर से जन्म लेता है। यह आत्मा का सौंदर्य होता है। दुनिया अक्सर सुंदरता को चेहरे, वस्त्रों, रूप और आकर्षण से जोड़कर देखती है, लेकिन समय के साथ हर बाहरी चीज बदल जाती है। युवावस्था स्थायी नहीं होती, परिस्थितियां स्थायी नहीं होती, शरीर भी स्थायी नहीं होता। यदि कोई सुंदरता है जो समय के साथ और अधिक निखरती है, तो वह आत्मा की सुंदरता है। और यह सुंदरता सुख से नहीं आती, यह संघर्ष से आती है, यह पीड़ा से आती है, यह करुणा से आती है, यह उन अनुभवों से आती है जिन्होंने मनुष्य को भीतर तक बदल दिया हो। जब एक स्त्री बहुत रो चुकी होती है, बहुत सह चुकी होती है, और फिर भी उसके भीतर प्रेम जीवित रहता है, तब उसकी आत्मा दुर्लभ सौंदर्य से भरने लगती है। क्योंकि दर्द मनुष्य को दो दिशाओं में ले जा सकता है, या तो वह उसे कठोर बना देता है या फिर उसे गहरा बना देता है। कुछ लोग चोट खाने के बाद प्रेम करना छोड़ देते हैं, कुछ लोग विश्वास करना छोड़ देते हैं, कुछ लोग अपने हृदय के चारों ओर दीवारें बना लेते हैं। लेकिन जो आत्माएं वास्तव में विकसित होती हैं, वे दर्द से गुजरने के बाद भी अपने हृदय को बंद नहीं करती। वे अधिक समझदार बनती हैं, लेकिन कठोर नहीं। वे अधिक जागरूक बनती हैं, लेकिन कड़वी नहीं। वे अधिक मजबूत बनती हैं, लेकिन निर्दयी नहीं। यही आत्मिक सुंदरता का जन्म है। ऐसी स्त्री के शब्दों में अलग प्रभाव होता है, उसकी उपस्थिति में अलग शांति होती है, उसकी आंखों में अलग गहराई होती है, क्योंकि उसने जीवन को केवल सतह पर नहीं देखा होता, वह गहराइयों से होकर आई होती है। उसे पता होता है कि टूटे हुए हृदय का दर्द क्या होता है। उसे पता होता है कि अकेलेपन की रातें कैसी होती हैं। उसे पता होता है कि निराशा क्या होती है, और इसी कारण वह दूसरों के दुख को समझ पाती है। करुणा का जन्म ज्ञान से नहीं, अनुभव से होता है। जो स्वयं अंधकार से गुजरा हो, वही किसी और के हाथ में दीपक दे सकता है। यही कारण है कि ईश्वर अक्सर सबसे अधिक घायल आत्माओं को ही दूसरों के उपचार का माध्यम बनाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जिसने स्वयं दर्द महसूस किया है, वही सच्ची संवेदना दे सकता है। कई बार आप सोचती होंगी कि आखिर मुझे इतना सब क्यों सहना पड़ा, लेकिन संभव है कि आपका दर्द केवल आपके लिए नहीं था। संभव है कि उसी दर्द के कारण आप किसी और की सहायता कर सकें। संभव है कि आपकी कहानी किसी और को उम्मीद दे सके। संभव है कि आपका संघर्ष किसी और को हार मानने से रोक सके। ईश्वर किसी भी अनुभव को व्यर्थ नहीं जाने देते। वे हर घाव को एक उद्देश्य देते हैं। वे हर आंसू को अर्थ देते हैं। वे हर टूटन को किसी नई शक्ति में बदल देते हैं। और जब यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तब आत्मा के भीतर कुछ विशेष संकेत प्रकट होने लगते हैं। ये संकेत बताते हैं कि ईश्वर अब उसे एक नई ऊंचाई की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन अधिकांश लोग इन संकेतों को पहचान नहीं पाते। वे समझते हैं कि उनके साथ कुछ अजीब हो रहा है, जबकि वास्तव में उनकी चेतना बदल रही होती है। सबसे पहला संकेत यह होता है कि पुरानी चीजों में रुचि कम होने लगती है। जो बातें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। जिन चीजों के लिए कभी बहुत चिंता होती थी, अब वे भीतर को उतना प्रभावित नहीं करती। धीरे धीरे आत्मा समझने लगती है कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है, उसका उद्देश्य इससे कहीं बड़ा है। दूसरा संकेत यह होता है कि व्यक्ति अकेले रहने से डरना बंद कर देता है। पहले जहां अकेलापन कष्ट देता था, अब वही एकांत शांति देने लगता है। अब हर समय लोगों के बीच रहने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। अब मन स्वयं के साथ समय बिताना चाहता है। अब भीतर की आवाज पहले से अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगती है। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं होता, यह इस बात का संकेत होता है कि आत्मा बाहर से भीतर की ओर लौट रही है। तीसरा संकेत यह होता है कि प्रार्थना और ध्यान के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है। पहले जो आध्यात्मिक बातें केवल शब्द लगती थीं, अब वे अनुभव बनने लगती हैं। अब प्रार्थना केवल मांगने का माध्यम नहीं रहती, वह ईश्वर से मिलने का माध्यम बन जाती है।
अब ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं रहता, वह आत्मा की आवश्यकता बन जाता है। व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि उसके भीतर कोई गहरी उपस्थिति है जो उसे पुकार रही है, और वह पुकार इतनी मधुर होती है कि संसार का शोर भी उसे दबा नहीं पाता। चौथा संकेत यह होता है कि अचानक कुछ पुराने रिश्ते और पुरानी आदतें जीवन से दूर होने लगती हैं। जो लोग पहले बहुत निकट थे, वे धीरे धीरे अलग होने लगते हैं। जो आदतें पहले सामान्य लगती थीं, वे अब भीतर से गलत महसूस होने लगती हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि चेतना बदल रही होती है, और जब चेतना बदलती है, तब ऊर्जा भी बदलती है। पुरानी ऊर्जा और नई चेतना लंबे समय तक साथ नहीं चल सकती। इसीलिए जीवन स्वाभाविक रूप से उन चीजों को हटाने लगता है जो अब आपकी यात्रा के अनुकूल नहीं है। पांचवां संकेत सबसे अद्भुत होता है। यह वह समय होता है जब बिना किसी स्पष्ट कारण के भीतर एक नया विश्वास जन्म लेने लगता है। बाहर की परिस्थितियां शायद अभी भी पूरी तरह नहीं बदली होती, समस्याएं शायद अभी भी मौजूद होती हैं, प्रतीक्षा शायद अभी भी चल रही होती है, लेकिन फिर भी भीतर कहीं एक आवाज कहती है, सब ठीक होने वाला है, कुछ अच्छा आने वाला है, एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह विश्वास तर्क से नहीं आता, यह परिस्थितियों से नहीं आता, यह आत्मा के स्तर से आता है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको संकेत दे रही हो कि यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा पीछे छूट रहा है। बहुत सी स्त्रियां इस अवस्था में पहुंचकर स्वयं आश्चर्यचकित हो जाती हैं। वे सोचती हैं कि जब जीवन अभी भी चुनौतीपूर्ण है, तब मैं इतनी शांत क्यों हूं? जब उत्तर अभी नहीं मिले, तब भी मैं इतनी आश्वस्त क्यों हूं? जब भविष्य स्पष्ट नहीं है, तब भी मेरे भीतर यह विश्वास क्यों है? कारण यह है कि आत्मा उन चीजों को महसूस कर सकती है जिन्हें मन नहीं देख पाता। मन केवल वर्तमान परिस्थितियों को देखता है, लेकिन आत्मा दिव्य योजना की सुगंध को पहले ही पहचान लेती है। उसे महसूस होने लगता है कि परिवर्तन निकट है। उसे महसूस होने लगता है कि ईश्वर कार्य कर रहे हैं। उसे महसूस होने लगता है कि जो कुछ वर्षों से तैयार हो रहा था, वह अब प्रकट होने वाला है। और यही वह अवस्था होती है जहां व्यक्ति धीरे धीरे शिकायत करना छोड़ देता है। अब वह हर घटना से लड़ता नहीं, अब वह हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता। अब वह जीवन के प्रवाह पर भरोसा करना सीख जाता है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है यह स्वीकार करना कि ईश्वर की बुद्धि हमारी बुद्धि से कहीं अधिक व्यापक है। समर्पण का अर्थ है यह विश्वास रखना कि भले ही अभी सब कुछ समझ में ना आए, फिर भी सब कुछ किसी बड़े उद्देश्य के अनुसार हो रहा है। और जब यह समझ गहराई से स्थापित हो जाती है, तब भीतर का भय कम होने लगता है, भविष्य की चिंता कम होने लगती है, दूसरों की राय का प्रभाव कम होने लगता है। आत्मा पहले से अधिक स्वतंत्र महसूस करने लगती है। यही स्वतंत्रता उस प्रकाश को जन्म देती है जो चेहरे पर दिखाई देने लगता है। लोग पूछते हैं, तुम बदल गई हो, तुम्हारे भीतर कुछ अलग है, तुम पहले जैसी नहीं रही। और वे सही होते हैं, क्योंकि वह स्त्री वास्तव में पहले जैसी नहीं रहती। जिस आत्मा ने दुख को ज्ञान में बदला हो, जो आंसुओं को प्रार्थना में बदल चुकी हो, जो अकेलेपन को ईश्वर की निकटता में बदल चुकी हो, वह पहले जैसी रह ही नहीं सकती। उसके भीतर अब एक नई चेतना जन्म ले चुकी होती है, और यही चेतना उसे उस अंतिम चरण की ओर ले जा रही होती है जहां वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त होने लगती है, जहां नई शुरुआत का द्वार खुलने लगता है, और जहां ईश्वर उसके जीवन में उन आशीर्वादों को प्रकट करना शुरू करते हैं जिनकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी। और जब एक स्त्री उस अवस्था तक पहुंच जाती है जहां उसका विश्वास परिस्थितियों से बड़ा हो जाता है, जहां उसका हृदय शिकायत से अधिक कृतज्ञता से भरने लगता है, जहां उसका ध्यान खोई हुई चीजों से हटकर ईश्वर की उपस्थिति पर टिकने लगता है, तब उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी तैयारी वर्षों से चल रही होती है। यह वह क्षण होता है जब एक नया अध्याय जन्म लेने वाला होता है। अधिकांश लोग नई शुरुआत को केवल बाहरी परिवर्तन समझते हैं। उन्हें लगता है कि नई शुरुआत का अर्थ है नया घर, नया संबंध, नई नौकरी या नई परिस्थितियां। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से नई शुरुआत सबसे पहले भीतर जन्म लेती है। जब चेतना बदल जाती है, तभी जीवन बदलना शुरू होता है। यदि भीतर वही भय हो, वही क्रोध हो, वही शिकायतें हों, वही आसक्तियां हों, तो बाहरी परिस्थितियां बदल जाने के बाद भी जीवन वैसा ही बना रहता है। लेकिन जब भीतर परिवर्तन हो जाता है, तब धीरे धीरे पूरा संसार बदलता हुआ दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि ईश्वर पहले आत्मा को तैयार करते हैं और बाद में आशीर्वाद देते हैं। मनुष्य आशीर्वाद चाहता है और फिर परिवर्तन करना चाहता है। ईश्वर पहले परिवर्तन करवाते हैं और फिर आशीर्वाद देते हैं।
क्योंकि यदि चेतना तैयार न हो तो आशीर्वाद भी बोझ बन सकता है। यदि हृदय परिपक्व न हो तो अवसर भी विनाश का कारण बन सकते हैं। यदि आत्मा संतुलित न हो तो सफलता भी अहंकार को जन्म दे सकती है। इसलिए जो स्त्री वर्षों तक संघर्ष करती है वह वास्तव में तैयार की जा रही होती है। हर आंसू उसे तैयार कर रहा होता है, हर प्रतीक्षा उसे तैयार कर रही होती है, हर असफलता उसे तैयार कर रही होती है, हर निराशा उसे तैयार कर रही होती है। और फिर एक दिन उसे एहसास होता है कि वह वही व्यक्ति नहीं रही जो कभी थी। जो स्त्री कभी हर छोटी बात पर टूट जाती थी, अब परिस्थितियों के बीच भी शांत रहती है। जो स्त्री कभी दूसरों की स्वीकृति के लिए तरसती थी, अब स्वयं को स्वीकार करना सीख चुकी है। जो स्त्री कभी भविष्य से डरती थी, अब ईश्वर की योजना पर भरोसा करने लगी है। और यही संकेत है कि नई सुबह निकट है। प्रकृति हमें एक महान सत्य सिखाती है। रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। कोई भी अंधकार स्थायी नहीं होता, कोई भी सर्दी हमेशा नहीं रहती, कोई भी तूफान अनंत नहीं चलता। इसी प्रकार जीवन के संघर्ष भी स्थायी नहीं होते। लेकिन जब मनुष्य संघर्ष के बीच होता है, तब उसे लगता है कि यह समय कभी समाप्त नहीं होगा। उसे लगता है कि दर्द हमेशा रहेगा। उसे लगता है कि उसकी परिस्थितियां कभी नहीं बदलेंगी। लेकिन यही भ्रम है, क्योंकि परिवर्तन जीवन का नियम है और ईश्वर का एक नाम परिवर्तन भी है। वे निरंतर कार्य कर रहे हैं। भले ही आपकी आंखें उसे न देख पाएं, भले ही आपका मन उसे न समझ पाए, भले ही आपकी बुद्धि उसके पीछे के कारणों को न जान पाए, दिव्य योजना लगातार आगे बढ़ रही होती है। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में कोई विशेष संकेत नहीं दिखाई देता, फिर भी भीतर कुछ बदलने लगता है। आप अचानक महसूस करती हैं कि आपका मन हल्का हो रहा है। आप उन बातों को छोड़ पा रही हैं जिन्हें पहले छोड़ना असंभव लगता था। आप उन लोगों को क्षमा कर पा रही हैं जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई थी। आप अपने अतीत के प्रति उतनी कड़वाहट महसूस नहीं करती। यह साधारण बात नहीं है, यही उपचार है। यही वह क्षण है जब आत्मा अपने घावों से मुक्त होने लगती है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। क्षमा का अर्थ यह है कि आप अपने हृदय को उस दर्द की कैद से मुक्त कर रही हैं। क्योंकि जब तक मनुष्य पुराने घावों को पकड़े रहता है, तब तक वह नए आशीर्वादों को ग्रहण नहीं कर सकता। ईश्वर का प्रकाश उस हृदय में सबसे सहजता से प्रवेश करता है जो खुला हुआ हो। और खुला हुआ हृदय वही होता है जिसने क्षमा करना सीख लिया हो। धीरे धीरे आप महसूस करने लगती हैं कि जिन लोगों ने आपको चोट पहुंचाई थी, वे भी आपकी यात्रा का हिस्सा थे। उन्होंने आपको वह बनाया जो आज आप हैं। यदि वे अनुभव न होते तो शायद आपकी आत्मा इतनी परिपक्व न होती। यदि वे कठिनाइयां न आती तो शायद आपका संबंध ईश्वर से इतना गहरा न होता। यदि वे आंसू न होते तो शायद आपकी करुणा इतनी विशाल न होती। और तब आप अपने अतीत को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करती हैं। अब वह केवल दर्द की कहानी नहीं रहता, वह विकास की कहानी बन जाता है, वह जागरण की कहानी बन जाता है, वह ईश्वर की अदृश्य कृपा की कहानी बन जाता है। और तभी आत्मा समझने लगती है कि उसके जीवन का हर अध्याय उसे एक विशेष स्थान तक पहुंचाने के लिए लिखा गया था। कुछ भी आकस्मिक नहीं था, कुछ भी व्यर्थ नहीं था। यहां तक कि वे क्षण भी नहीं जब आपने सोचा था कि अब सब समाप्त हो गया है। वास्तव में वही क्षण आपके पुनर्जन्म की शुरुआत थी। कई स्त्रियां इस मोड़ पर पहुंचकर पीछे मुड़कर देखती हैं और आश्चर्य करती हैं। वे सोचती हैं, यदि उस समय मेरी इच्छा पूरी हो जाती तो शायद मैं आज यहां न होती। यदि वह व्यक्ति मेरे जीवन में बना रहता तो शायद मैं स्वयं को कभी न खोज पाती। यदि वह अवसर मिल जाता तो शायद मैं अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाती। और तब उन्हें पहली बार समझ आता है कि ईश्वर का नहीं भी एक आशीर्वाद हो सकता है। कई बार जो हमें नहीं मिला वही हमारी सबसे बड़ी रक्षा थी। कई बार जो हमसे छिन गया वही हमें गलत दिशा से बचा रहा था। कई बार जो बंद हो गया वही किसी बड़े द्वार के खुलने की तैयारी थी। और जब यह समझ आती है तब मनुष्य का विश्वास गहरा हो जाता है। अब वह केवल तब ईश्वर पर भरोसा नहीं करता जब सब अच्छा हो। अब वह हर परिस्थिति में भरोसा करता है, क्योंकि उसने अनुभव से जान लिया है कि ईश्वर कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। वे मौन हो सकते हैं लेकिन अनुपस्थित नहीं। वे अदृश्य हो सकते हैं लेकिन निष्क्रिय नहीं। वे प्रतीक्षा करा सकते हैं लेकिन भूलते नहीं। और यही वह बिंदु है जहां आत्मा की यात्रा एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। अब वह केवल अपने लिए नहीं जीती, अब वह दूसरों के लिए भी प्रकाश बनना चाहती है। जिस दर्द ने कभी उसे रुलाया था वही अब किसी और के लिए प्रेरणा बन जाता है।
जिस संघर्ष ने कभी उसे कमजोर महसूस कराया था, वही अब उसकी शक्ति का स्रोत बन जाता है। जिस अकेलेपन ने कभी उसे तोड़ा था, वही अब उसे ईश्वर की निकटता का अनुभव कराता है, और तब उसके जीवन का अर्थ बदल जाता है। अब उसका उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना नहीं रहता, अब उसका उद्देश्य प्रकाश फैलाना बन जाता है। यही वह अवस्था है जहां ईश्वर अपनी विशेष आत्माओं को पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि जब एक आत्मा स्वयं जाग जाती है, तब वह अनेक अन्य आत्माओं के जागरण का कारण बन सकती है। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे कि मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य केवल सांसारिक सफलता प्राप्त करना नहीं है, उसका वास्तविक उद्देश्य अपने भीतर स्थित दिव्य चेतना को पहचानना है। जब यह पहचान हो जाती है, तब जीवन का हर अनुभव अर्थपूर्ण हो जाता है, दुख भी अर्थपूर्ण हो जाता है, प्रतीक्षा भी अर्थपूर्ण हो जाती है, संघर्ष भी अर्थपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब व्यक्ति जानता है कि यह सब उसे उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने के लिए था। यदि आज आप अपने जीवन के किसी कठिन दौर से गुजर रही हैं, यदि आपके हृदय में अभी भी कुछ घाव हैं, यदि आपकी आंखों में अभी भी कुछ आंसू बाकी हैं, तो यह संदेश अपने हृदय में उतार लीजिए। आपके आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं, आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई हैं, आपकी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई है, आपकी पीड़ा व्यर्थ नहीं गई है। ईश्वर हर उस क्षण को देख रहे थे जब आपने हार मानने के बजाय विश्वास चुना। वे हर उस रात के साक्षी थे जब आप टूट रही थी, लेकिन फिर भी प्रार्थना कर रही थी। वे हर उस सुबह के साक्षी थे जब आप थकी हुई थी, लेकिन फिर भी आगे बढ़ रही थी। और जो ईश्वर आपकी यात्रा के हर कदम के साथ रहे हैं, वे आपको आपकी मंजिल तक भी अवश्य पहुंचाएंगे। इसलिए अपने आंसुओं से शर्मिंदा मत होइए, उन्हें अपनी कमजोरी मत समझिए। वे इस बात का प्रमाण हैं कि आपने गहराई से प्रेम किया, गहराई से महसूस किया और गहराई से जीवन जिया। और सबसे बढ़कर वे इस बात का प्रमाण हैं कि ईश्वर अभी भी आपके भीतर कार्य कर रहे हैं। विश्वास बनाए रखिए, प्रार्थना करते रहिए, धैर्य रखिए, अपने हृदय को खुला रखिए, क्योंकि जिस स्त्री ने बहुत रोया है, बहुत सहा है और फिर भी अपने विश्वास को जीवित रखा है, वह साधारण स्त्री नहीं है। वह एक ऐसी आत्मा है जिसे ईश्वर विशेष रूप से तैयार कर रहे हैं। और जब उसका समय आता है, तब उसकी ऊंचाई केवल संसार नहीं देखता, उसका प्रकाश भी महसूस करता है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगी और समझ जाएंगी कि जो कुछ हुआ वह आपको तोड़ने के लिए नहीं था, वह आपको बनाने के लिए था। वह आपको गिराने के लिए नहीं था, वह आपको उठाने के लिए था। वह आपको खोने के लिए नहीं था, वह आपको स्वयं से मिलाने के लिए था। और तब आपके हृदय से केवल एक ही भावना निकलेगी, हे प्रभु, अब मैं समझ गई, आपने मुझे कभी छोड़ा नहीं था, आप पूरी यात्रा में मेरे साथ थे। और उसी क्षण आपकी आंखों से जो आंसू निकलेंगे, वे दुख के नहीं होंगे, वे कृतज्ञता के होंगे। वे उस आत्मा के आंसू होंगे जिसने अंततः ईश्वर की योजना पर भरोसा करना सीख लिया है। यह कहानी केवल किसी एक स्त्री की नहीं है, यह उन सभी आत्माओं की कहानी है जिन्होंने जीवन की कठिन राहों पर चलते हुए भी अपने विश्वास को मरने नहीं दिया। यदि आज आपके जीवन में संघर्ष है, यदि परिस्थितियां आपके विरुद्ध दिखाई दे रही हैं, यदि आपके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, तो एक बात हमेशा याद रखिए, ईश्वर कभी भी किसी आत्मा को बिना उद्देश्य के नहीं रुलाते। जिस स्त्री को भगवान बहुत ऊंचा उठाने वाले होते हैं, उसे पहले भीतर से मजबूत बनाया जाता है। उसके धैर्य की परीक्षा होती है, उसके विश्वास की परीक्षा होती है, उसके प्रेम की परीक्षा होती है। क्योंकि जिस ऊंचाई के लिए ईश्वर उसे तैयार कर रहे होते हैं, वहां पहुंचने के लिए साधारण शक्ति पर्याप्त नहीं होती। इसलिए अपने संघर्षों को अपनी हार मत समझिए, अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी मत समझिए, अपने अकेलेपन को अपना दुर्भाग्य मत समझिए। हो सकता है कि यही वे क्षण हों जिनमें ईश्वर आपके जीवन की सबसे बड़ी तैयारी कर रहे हों। विश्वास रखिए, जो दरवाजे आज बंद दिखाई दे रहे हैं, कल वही आपकी सुरक्षा का कारण समझ आएंगे। जो दर्द आज असहनीय लगता है, कल वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। जो प्रतीक्षा आज लंबी लग रही है, कल वही आपके चमत्कार की कहानी बनेगी। और जब ईश्वर का समय आएगा, तब कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई बाधा और कोई शक्ति आपको उस स्थान तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगी जहां पहुंचना आपकी नियति में लिखा जा चुका है। इसलिए सिर ऊंचा रखिए, प्रार्थना करते रहिए और अपने हृदय में यह विश्वास जीवित रखिए कि ईश्वर अभी भी आपके लिए कार्य कर रहे हैं। क्योंकि याद रखिए, जिस स्त्री ने सबसे अधिक आंसू बहाए हैं, अक्सर उसी के लिए ईश्वर ने सबसे सुंदर सवेरा संभाल कर रखा होता है। यदि आपके हृदय ने इस संदेश को महसूस किया है, तो कमेंट में लिखिए, मैं ईश्वर की योजना पर विश्वास करती हूँ।
और इस संदेश को उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जो इस समय अपने जीवन की कठिन परीक्षा से गुजर रहे हैं। ईश्वर आपका मार्ग प्रकाशित करें, आपके हृदय को शक्ति दें और आपके जीवन में वह दिव्य प्रकाश भर दें जिसकी प्रतीक्षा आपकी आत्मा लंबे समय से कर रही है। AUM शांति।